नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 7 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक नया सर्कुलेशन बन गया है और जो पहाड़ी राज्य हैं इनकी ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ यहाँ नज़दीक क्षेत्रों में पहुँच जाएगा, जिसका कुछ असर यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर देखने को मिलने वाला है। और अरब सागर की खाड़ी में जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ था वह और आगे बढ़ गया और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कमज़ोर सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, यानी यहाँ से यह इस तरह से पश्चिम दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है और ये फिर से इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाला है। और इस समय बात की जाए लाइव लाइटनिंग में, तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक में भी जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी बादल देखेंगे तो यहाँ पर जो ये सर्कुलेशन है यहाँ पर बना हुआ, उसके प्रभाव से जो बादल बरस जाते हैं, उसके बाद ये सफ़ेद कपासी बादल है वो कुछ गुजरात के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अभी आप ये देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ये फ्रेश साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंडियन ओशियन एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर आज 6 दिसंबर को एक सर्कुलेशन बन गया है और आने वाले 24 घंटों के दौरान यह यानी 7 दिसंबर को एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदल जाएगा। और यही जो सिस्टम है यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़कर बे ऑफ बंगाल में जो श्रीलंका और तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास लगभग 12 दिसंबर के आसपास यहाँ पर पहुँचने की संभावनाएं हैं इस सिस्टम की। और इस दौरान यह सिस्टम आगे बढ़कर डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में भी पहुंच सकता है। यदि और इसके लिए स्थितियां अनुकूल रही तो और भी यह सिस्टम आगे साइक्लोन तक की कैटेगरी में भी पहुंच जाए। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से 7 दिसंबर को तो यहाँ पर जो गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बादल बन सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ 7 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में भी एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कद्दू का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी के आसपास से लेकर लातूर के आसपास जो क्षेत्र है, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में नागपुर चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी 7 दिसंबर को यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि 8 दिसंबर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये 7 दिसंबर से ही ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ रही है। इसी तरह देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, उसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के काफ़ी सारे क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ 7 दिसंबर को नजर आ रही हैं। बाकी इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर 7 दिसंबर को मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है।
और अब बात करें 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर को देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है यह थोड़ा सा और सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से कुछ नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी। साथ में कुछ बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की खाड़ी भी यहाँ पर सपोर्ट करेगी, जिसके प्रभाव से 8 दिसंबर को जो बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है वो पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बारिश के साथ साथ यहाँ पर बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं और शायद इस सीज़न की ये जो बर्फबारी की गतिविधियाँ हैं वो अभी तक की बर्फबारी की गतिविधियों से ज़्यादा यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब में और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो बरेली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बारिश के साथ साथ एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं या कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं और इन बादलों से हो सकता है एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही है। और इसी तरह से जो बारिश की गतिविधियाँ वो आगे बढ़कर इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर बिहार और झारखंड के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल छाए रह सकते हैं और इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और मध्य प्रदेश में भी छिंदवाड़ा के आसपास से लेकर जबलपुर, सादौल, सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र है या गोंडिया के आसपास से लेकर इधर नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। केरल, कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। और बंगाल की खाड़ी का जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है, जिसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ यहाँ से जो पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर को देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ 9 दिसंबर को भी नज़र आ रही हैं। साथ में इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 9 दिसंबर को जो बारिश बढ़ेगी वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कुछ असम के क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश बढ़ सकती है। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ झारखंड, बिहार के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या उड़ीसा में एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल के साथ साथ कर्नाटक, तेलंगाना में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो और आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर को यह पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से आगे चला जाएगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यानी इन तटीय क्षेत्रों के काफ़ी करीब पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर को भी यह सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार काफ़ी घने बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए 12 दिसंबर की। 12 दिसंबर को भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में और कुछ कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की और जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात की जाए 14 दिसंबर की। 14 दिसंबर को भी
देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में फिर से मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और थोड़ी बहुत बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 15 दिसंबर की, 15 दिसंबर को भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और आगे बढ़कर ये फिर से तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों के आसपास एक फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता हुआ नजर आ रहा है और उसके प्रभाव से देखा जाए तो अभी अब जो अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले 2-4 दिनों के बाद और पता चल पाएगा कि ये पश्चिमी क्या वास्तव में ये पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों या मैदानी राज्यों को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।